अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो ये वीडियो जम्मू कश्मीर की और लद्दाख के उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है जिनको इस साल PMSSS में अप्लाई करना है या जिन बच्चों ने अभी रजिस्ट्रेशन अपनी करी है। इस वीडियो में मैं आपको कोर्सेज़ के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि कौन कौन सा कोर्स आपको PMSSS के अंडर करवाया जाता है और उसके साथ साथ किस कोर्स में आपको कितनी सीट्स और कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए। इस वीडियो में मैं आपके साथ इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे PMSSS 2026-2027 सेशन के अंडर करवाए जाने वाले कोर्सेज के बारे में। देखो, PMSS के एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज कर दिए गए हैं। इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अभी चल रहा है। 27 जुलाई फिलहाल के लिए रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है। मोर प्रोबेबली डेट को एक्सटेंड भी किया जाएगा 4-5-6 दिन के लिए। तो जब डेट एक्सटेंड हो जाएगी हम आपको उस टाइम इन्फॉर्म करेंगे। फिलहाल के लिए आपका 27 जुलाई लास्ट डेट है। फॉर्म भरने पे ऑलरेडी मैंने एक डिटेल वीडियो अपलोड किया, आप एक बार उस वीडियो को देखिए अपना फॉर्म अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप, पीसी से भर सकते हैं। बाकी OTR में अगर कहीं पे कोई दिक्कत आ रही होगी तो थोड़ा पेशेंस रख के दोबारा 1-2 बार 3 बार ट्राई कर लेना, हो जाएगा आपका। क्योंकि OTR का पोर्टल बीच बीच में डाउन होता है, अभी भी मेरे ख्याल से डाउन है। कल से OTR बहुत सारे बच्चों ने हमें बोला कि हमें वो फेस वेरिफिकेशन नहीं हो रही है, तो वो साइट में इशू हो सकता है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आराम से अपना फॉर्म भरना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। देन फॉर्म भर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना। 22 जुलाई से चॉइस फिलिंग का पोर्टल भी आपका ओपन हो जाएगा। बहरहाल इन चीज़ों को हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, हम यहाँ पे अपने टॉपिक पे आ जाएंगे। देखो, कोर्सेज हमारे पास जो PMSSS के अंडर है वो 3 टाइप के कोर्स होते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें हर स्ट्रीम वाला बच्चा है, चाहे आपने मेडिकल से 12th किया है, नॉन मेडिकल से 12th किया है, आर्ट्स से किया है, कॉमर्स से किया है, हर स्ट्रीम वाले बच्चे PMSSS के लिए एलिजिबल हैं। ठीक, कोर्सेज जो हमारे रहेंगे वो 3 टाइप के कोर्सेज रहेंगे। टोटल सीट्स जो हमारी रहेंगी वो रहेंगी 5000। ठीक, 5000 हमारी टोटल सीट्स हैं। 3 टाइप की कोर्सेज हैं। पहला है हमारा जनरल, दूसरा है हमारा प्रोफेशनल, तीसरा है हमारा मेडिकल। जनरल डिग्रीज की अगर मैं बात करूँ तो जनरल डिग्रीज में आपका आ जाएगा सिंपल BA, BSc, BCom, ऑनर्स आप किसी भी सब्जेक्ट में कर लो, चाहे आर्ट्स का, मेडिकल का, कॉमर्स का सब्जेक्ट कर लो, सभी कोर्सेज आपको जनरल डिग्री में आ जाएंगे। इनके सिंपल ग्रेजुएशन या ऑनर जो भी है आपका, वो आपका सिंपल ग्रेजुएशन में यहाँ पे आ जाएगा, जनरल डिग्रीज में यहाँ पे आपका आ जाएगा। ठीक, तो जनरल डिग्रीज में हमारे टोटल 2070 यानी कि 2070 टोटल सीट्स हमारी होती हैं जनरल डिग्रीज में। ठीक, जनरल डिग्रीज में आपको कॉलेज की फी अप टू 30,000 प्रोवाइड कराई जाएगी। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि यार कॉलेज की फी तो ज़्यादा होगी, 30,000 से कैसे गुजारा होगा। देखो, जनरल डिग्रीज में 30,000 के बिलो फी होती है, 10,000 15,000 हार्डली फी होती है, 30,000 भी नहीं होते। अब यहाँ पे AIST ने अप टू 30,000 लिमिट रखी है, तो आपका कोई मसला इसमें नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका 1 लाख अलग से मिलेगा, जो कि आपको ऑलरेडी पता है। ये आपका हर सेमेस्टर में 50,000 आ जाएगा। ठीक, जितने सेमेस्टर्स का कोर्स होगा उतने में आपका मिलता रहेगा। ये 30,000 पर ईयर के हिसाब से कॉलेज को आता रहेगा। जितनी फी होगी वो कॉलेज वाले उतनी फी क्लेम करेंगे। ठीक, हो गया आपका जनरल डिग्री। आफ्टर दैट हमारे पास आ जाएगा प्रोफेशनल। प्रोफेशनल में हमारे पास आ जाता है इंजीनियरिंग, यानी कि बीटेक की जितनी भी ब्रांचेस है, चाहे CSC हो, चाहे आपका कोई भी और ब्रांच हो, कंप्यूटर साइंस है, सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, सब ब्रांचेस आपको यहाँ पे करवाई जाएंगी। और उसके साथ साथ इंजीनियरिंग के लिए आपको JEE मेंस का कोई भी JEE एग्जाम है, किसी और कंपिटिटिव एग्जाम की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है। आपको सिंपली 12th के मार्क्स के बेस पे इंजीनियरिंग की कोई सी भी ब्रांच आपको मिल जाएगी। जितने भी कॉलेजेस PMSSS के अंदर 2-3 हज़ार इंजीनियरिंग के कॉलेजेस हैं, 2-3 हज़ार के बहुत ज़्यादा कॉलेजेस हैं इंजीनियरिंग के PMSSS के अंदर। तो आप अच्छे अच्छे कॉलेजेस बेंगलोर साइड के आसानी से ऑप्ट कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास जो है वो 1,25,000 तक आपको कॉलेज की फी प्रोवाइड कराई जाएगी, जो कॉलेज को आ जाएगी। हालांकि इतनी ही फी होती है, ज़्यादा नहीं होती, 1 लाख आपको अलग से आ जाएगा। ठीक, उसके बाद BSc नर्सिंग आपका करवाया जाएगा। BSc नर्सिंग में पहले बोला था कि नीट या JK बोपी में बच्चा अपीयर हुआ होना चाहिए, अब उसको भी खत्म किया है। विदाउट नीट या बोपी आप BSc नर्सिंग को ऑप्ट कर सकते हैं। बाकी फिर वुमेन्स के कुछ कॉलेजेस हैं 2-3, एक तो गुरु गोबिंद सिंह यूनिवर्सिटी दिल्ली जो है, उसके कुछ 2-3 एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, उनमें नीट मैंडेटरी है, उसमें सिर्फ फीमेल स्टूडेंट एलिजिबल है। बाकी 150 के आसपास, 150 के आसपास नर्सिंग के कॉलेजेस हैं, उनमें आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 12th के मार्क्स के बेस पे रहेगा। बी फार्मेसी की अगर मैं बात करूँ, बी फार्मेसी के भी अराउंड 100 कॉलेजेस हैं। इसमें आपको कोई एग्जाम नहीं लगेगा, नीट, JK बोपी, कोई अदर कम्पिटेटिव एग्जाम नहीं लगेगा। सिंपल 12th के मार्क्स के बेस पे आपको बी फार्मा में एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद बी आर्किटेक्चर की अगर मैं बात करूँ, आर्किटेक्चर में आपका नाटा एक सेंट्रल लेवल का एग्जाम होता है। NT आई थिंक इसको कंडक्ट करती है, या पता नहीं कौन कंडक्ट करता है। नाटा एक सेंट्रल लेवल का एग्जाम होता है आर्किटेक्चर का, ये एग्जाम आपको दिया हुआ होना चाहिए। इस एग्जाम के बेस पे आपको आर्किटेक्चर में एडमिशन मिलेगा। होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ, इसमें कोई एग्जाम नहीं लगेगा।
लगेगा, 12th के मार्क्स के बेस पे आपको HMCT में एडमिशन मिलेगा। कोई बच्चा अगर ला करना चाहता है, इंटीग्रेटेड BA LLB करना चाहता है, तो इसके लिए उसको क्लैट का एक एग्जाम होता है, सेंट्रल लेवल लॉ कॉलेजेस का एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, वो क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब जाके आप BA LLB के लिए एडमिशन कर सकते हैं। तो इन सभी कोर्सेज के लिए आपके पास टोटल 2830 सीट्स हैं। इनके अलावा BVSC की भी 4-5 सीट्स हैं PMSSS में, एग्रीकल्चर की भी कुछ 5-8 सीट्स हैं PMSSS में, फॉरेस्ट्री की भी कुछ 2-3 सीट्स हैं PMSSS में, ये चीज़ आप याद रख लेना। इसके अलावा पैरामेडिकल में भी 5-6 सीट्स आपको लास्ट ईयर अब रेडियोलॉजी की कुछ सीट्स थी और ऑपरेशन थिएटर की कुछ सीट्स यहाँ पे रखी गई थी। अब इस साल कितनी होंगी, क्या कुछ होंगी, वो आपको इस साल हम बता देंगे। कुछ दिन के बाद आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको हम उस टाइम इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक। उस चीज़ का आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। तो इन सभी कोर्सेज की जो टोटल सीट्स हैं वो हैं 2830, ठीक। इनमें आपका एकेडमिक जो फी रहेगी वो अप टू 1.25 लाख आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, जो डायरेक्टली कॉलेज को आ जाएगी, और 1 लाख आपको अपने पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा, जिसमें हॉस्टल, मैस, खाने पीने का खर्चा आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। ये होगी आपकी प्रोफेशनल कोर्सेज। इसके अलावा अगर आप MBBS BDS BA MS BU MS करना चाहते हैं तो वो भी आपका अवेलेबल है। उनकी टोटल 100 सीट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। इसमें आपको 3 लाख तक स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराया जाएगा, और साथ में आपका जो वो 1 लाख पर ईयर का आपका हॉस्टल खाने पीने का खर्चा मिलेगा, ठीक। 3 लाख आपका पर ईयर का रहेगा। इसमें BDS का ऑलमोस्ट सारा खर्चा आपको निकल जाएगा, लेकिन MBBS अगर आप करेंगे तो 3 लाख तो ईयर की फ़ी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा फ़ी होती है, तो एक्स्ट्रा जो फ़ी होगी वो आपको पे करनी पड़ेगी। मैं कोशिश करूँगा कल मॉर्निंग में मैं आपको MBBS BDS पे एक डिटेल वीडियो अपलोड करूँगा, क्योंकि बहुत बच्चों की और पेरेंट्स की डिमांड आ रही है कि MBBS BDS पे एक डिटेल वीडियो अपलोड कीजिए। अगर आपको भी चाहिए आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिए, कल मैं उस पर वीडियो अपलोड करके आपको बता दूंगा क्या कुछ चीज़ें रहेंगी, वो आपको मैं बता दूंगा, ठीक। जनरल डिग्रीज जो आपकी रहेंगी, इसमें आपको CUET का एग्जाम मैंडेटरी है। CUET के एग्जाम में अपियर हुआ होना चाहिए स्टूडेंट। विदाउट CUET, क्योंकि ऑलमोस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है, बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, वो सभी आपको CUET का एग्जाम मांगती हैं, तो इसलिए CUET का एग्जाम दिया हुआ होना चाहिए, तब जाके आप जनरल डिग्रीज के लिए एलिजिबल रहेंगे। बाकी जो कोर्सेज का मैंने बोला